नीलम स्टूडियो में खुश आमदीद। नीलम आपके लिए नई और सच्ची कहानी लाई है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नीलम की हर कहानी आपको मिल सके। एक बिजनेसमैन कर्जे में डूब चुका था और उसे इससे निकलने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। कर्जदगान उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, सप्लायर्स पैसे मांग रहे थे। वो एक पार्क में सर हाथों में दिए बैठा सोच रहा था कि उसकी कंपनी को दिवालियापन से बचाने के लिए क्या किया जाए। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया और कहा, मैं देख सकता हूँ तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है। बिजनेसमैन ने अपनी सारी कहानी उसे सुनाई तो उसने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बूढ़े ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, एक चेक लिखा और उसके हाथ में थमाते हुए कहा कि ये लो पैसे और मुझे 1 साल बाद यहीं मिलना और वापस कर देना। वो मुड़ा और फिर उसी फुर्ती से गायब भी हो गया जिससे आया था। बिजनेसमैन ने अपने हाथ में $5 लाख को चेक देखा जिस पर जॉन डी रोकफेलर के दस्तखत थे, जो कि इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन इंसान था। उसने भांप लिया कि वो अपनी परेशानियां झट में दूर कर सकता है, लेकिन उसने इस चेक को अपनी सेफ में महफूज करने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि शायद ये ऐसे ही पड़ा हुआ इसमें काम करने का एतमाद बहाल कर दे। नई उम्मीद की वजह से उसने नए लेन देन को बेहतर तरीके से सुलझाना शुरू कर दिया। उसने लेन देन में और फरामनी पैदा कर दी और बड़े बड़े मार्के फतह किए। कुछ ही माह बाद वो कर्जे से निकल आया था और दोबारा से दौलत बनाने लग गया था। पूरे 1 साल बाद वो इस पार्क में वापस आया ताकि वो चेक उस आदमी को वापस कर सके। अपने किए हुए वादे के मुताबिक वो बूढ़ा आदमी आ ही गया, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन ने उसे चेक वापस थमाने और अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाने की कोशिश की, एक नर्स भागती हुई आई और उसने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। वो खुशी से चिल्लाई कि उसने बूढ़े आदमी को पकड़ ही लिया और कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि उसने आपको तंग नहीं किया होगा। ये हमेशा इलाजगाह से भाग आता है और सबको कहता है कि ये जॉन डी रोकफेलर है। फिर उसके बाद वो इस बूढ़े को अपने साथ लेकर चली गई। हैरानजदा बिजनेसमैन वहीं खड़ा हो गया कि सारा साल उसने इस सहारे पर लेन देन किए, नए ग्राहक बनाए, नए कारोबारी प्लान बनाए और काम किया, लोगों को कायल किया कि उसके पास $5 लाख हैं, मगर हकीकत में उसके पास कुछ ना था सिवाय उस पर पुरएतमादी के जिसने उसे आगे बढ़ाया और उसमें एक नई ताकत फूंक दी तब जबकि वो बिल्कुल हार मान चुका था। इंसान का खुद पुरएतमाद ही उसकी कामयाबी की जमानत है, क्योंकि खुद एतमादी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।